एनआईओएस अप्रैल 2024 में कौन सी पॉलिसी लागू होगी? गवर्नमेंट क्या ऐसा करने जा रही है कि थोड़ा ईज हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, आसानी हो जाए आपके लिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप पास हो सके। जो स्टूडेंट दूसरे बोर्डों से फेल होके आए, बड़ी उम्मीद की नजर से आए हैं, अपने करियर को थोड़ी सी एक रास्ता देने आए हैं, एक रास्ता, कहीं उनको एक डगर थोड़ी सी आसान नजर आ रही है, उसके लिए वो एनआईओएस में आए हैं। तो क्या उनके लिए कुछ आसानी होने वाली है? क्या उनके लिए रास्ता हमवार होने वाला है? क्या रास्ता आसान होने वाला है? इस पर हम बात करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे उनको मदद करेगी, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला, 2024 की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एग्जामिनेशन सीरीज हम आपके साथ चालू कर रहे हैं और आज से बात करना चालू कर रहे हैं। और कल की ब्लॉग से एजुकेशन पर पूरी बात होगी, सब्जेक्ट वाइज भी बात होगी, डिस्कशन भी होगी। क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़े तो पास हो जाए, क्या वे आप राइटिंग का क्या तरीका होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सब बात होगी अप्रैल 2024 की तैयारी के लिए, जिसको 100% गारंटेड सीरीज कह रहे हैं। क्यों? लास्ट एग्जामिनेशन की एक्सपीरियंस हम लोगों ने देखा था, 50% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए। क्या उससे भी आगे ले जाने की तैयारी हो रही है? हाँ जी, इस पर हो रही है, बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग आपकी एनआईओएस की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं और अप्रैल 2024 की तैयारी पर लग गए आपके साथ। अब हम लोग चलाएंगे गारंटेड सीरीज, एनआईओएस एग्जाम 2024 अप्रैल गारंटेड सीरीज, जिसमें 100% पास होने की पूरी गारंटी मान के चलिए, जिसकी आपके लिए तैयारी, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, किसी तरह की कोई स्टोरी नहीं है, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, सब कुछ फ्री। वीडियो डेली आएगा और कोशिश रहेगी कि 2-2 वीडियो आए। सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी, क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन होगा, नई एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन पर बात होगी। आप क्या करें कि पास हो जाए, कितना पढ़े कि पास हो जाए, क्या पढ़े कि पास हो जाए, कहां से स्टडी मटेरियल को ले जिसकी जो आपको हेल्प करे और अल्टीमेटली आपको पास करा दे। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं और उसको पहले लर्न करने की तैयारी करेंगे, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न की तैयारी करेंगे, आपको सैंपल पेपर देने की तैयारी करेंगे। आप उसकी तैयारी चालू करिए और कैसे उसकी पढ़ाई करनी है उस पर बात करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में स्टूडेंट पूछ रहा है, प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनानी है, क्या करना है और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कितनी तैयारी करनी है, इस पर पूरी बात होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम में आता क्या है? पहली बात, प्रैक्टिकल एग्जाम कहां होता है, हम लोग ये बात आज कर लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है? जो एआई सेंटर आपका, मान के चलिए 50 to 60% वो प्रैक्टिकल सेंटर होता है, मगर ये कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके पास प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आएगा, प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा, हमने डेट शीट दे दी है, आप ध्यान से देख लीजिए डेट शीट में कब आने वाला है। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपके हाथ में आएगा, उस पर सेंटर लिखा होगा, उस सेंटर पर जाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। कुछ स्टूडेंट क्या सोचता है, एक स्टूडेंट क्या पूछता है, मैं प्रैक्टिकल ना देने जाऊं तो क्या? एक बात समझ लो, 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल देने नहीं गए, थियरी में 90% भी लिया है तो भी फेल हो। आपको प्रैक्टिकल देने जाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल में पास होना ही पड़ेगा 12th क्लास के लिए। ध्यान से समझ लीजिए आप बात को, नहीं तो लिख के आएगा SYCP, स्टिल येट टू बी क्लियर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को फिर से क्लियर करो, फिर आपके अगले 6 महीने बर्बाद। जो स्टूडेंट 10th क्लास में, उनको प्रैक्टिकल में नहीं भी जाते तो क्या होगा, थोड़ा मार्क्स कम हो जाएगा और कुछ नहीं, मगर हर एक मार्क्स बहुत कीमती है। प्रैक्टिकल का भी लीजिए, टीएमए का भी लीजिए, थ्योरी का लीजिए, तब जाके 1 नंबर 2 नंबर जब आप फेल होते हैं ना, तो उनसे पूछिए उनका दर्द क्या है। काश वो प्रैक्टिकल में गए होते, पास हो जाते, काश वो टीएम में सबमिट करते तो उससे भी हेल्प मिल जाती। आपको पता है कि टीएम में सबमिट करने से आपके पासिंग मार्क्स कम हो जाते और कम मार्क्स पर ही पास हो जाते हो। अगर प्रैक्टिकल भी नहीं देता, टीएम में भी नहीं देता, तो थियरी में अकेले 33 लाना पड़ेगा 10th क्लास के लिए। 12th क्लास का कोई फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना, थियरी में सेपरेट पास होना है, टीएम में मिला के पास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हाँ, टीएम में से ये हो जाती है कि जो पासिंग मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। हम लोग कल एक एग्जाम का सीरीज जब शुरू होगा, कल बात चालू हो जाएगी, सब्जेक्ट वाइज बात होगी, कितने मार्क्स लाने बात हो जाएगी, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज, इस पर डिबेट कल से चालू हो जाएगा। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-2 वीडियो आपको दे, इस पर पूरी कोशिश जारी है। एक पूरी पढ़ने के तरीके पर बात होगी, दूसरा पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक तैयारी पर बात होगी, ये दोनों बात चलती रहेगी, या एक पर पेपर चालू हो जाएगा, डिस्कशन चालू हो जाएगा, हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैं आपको बता दूं, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें कुछ भी लिख के आओ जो पास हो जाए। क्या हुआ अभी रिजल्ट आया? ऐसे वो स्टूडेंट जो सिर्फ अटेम्प्ट करके आए थे 90% फेल है। अटेम्प्ट करने से अगर सब पास हो जाते तो पढ़ाई कौन करता? क्यों पढ़ाई करनी है? अटेम्प्ट कराओ पास हो जाएंगे। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा है कि जाओ और अटेम्प्ट करके आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ पास हो जाओगे? नहीं 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 नहीं, इस गलतफहमी का शिकार मत हो। कुछ यूट्यूबर बेवकूफ बना रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इतने साल 18-19 साल से कॉपियां चेक करते करते इतनी बात समझ में आ गई कि ऐसे स्टूडेंट गलती से भी पास नहीं होते, एक भी पास नहीं होते। कौन पास होता है? आप हाशिए पर खड़े 21 में आपको पास होना है, आप 15-16 मार्क्स का सही करके आते हो तो बोर्ड 5 से 7 नंबर ग्रेस के हिसाब से खींच देता है, राइट? तो इसका और वो किसको खींचेगा? जब आप अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट कहाँ काम आता है? 21 मार्क्स में पास होना है। आपने क्या करा? 80 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया, उसमें 15, 16, 17 मार्क्स का सही है तो 15 सही है, चलो 15 वो ले लो। 5, 6, 7 मार्क्स जो है बाकी में से वो टीचर खींच लेगा। अटेम्प्ट इसके लिए, ना कि सिर्फ गए कुछ भी लिखा है कुछ भी अटेम्प्ट करा है, सही का कोई मतलब नहीं है, आप पास हो जाएंगे। क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? जी नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गलती से कुछ नहीं लिखा है, नोटिफिकेशन के नाम पर ये नोटिफिकेशन आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया। अरे इसमें कहां लिखा है कि जाओ अटेम्प्ट करो पास हो जाओगे फ्री में? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे एग्जाम सारे बच्चे पास कर जाते और क्रैक कर जाते। सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका आप इनके झांसे में ना आए। 18-19 साल से कॉपियां चेक करते करते इतनी समझ में आ गई, ऐसा एक भी बच्चा पास नहीं होता। पास कौन होता है? 15, 16, 17, 20 मार्क्स तक का आपके हिसाब से सही है, आपको 23 चाहिए, 3 मार्क्स तक का आपको ग्रेस के हिसाब से आपको अटेम्प्ट में से मिलेगा। आपने 56 सपोज करो 21 में से पास होना है, 15 मार्क्स का बिल्कुल सही है। अब टीचर यहां एक गुंजाइश सोचता है कि 15 मार्क्स का तो सही किया है, बाकी उसने अटेम्प्ट कर दिया, 90% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो सब में थोड़ा थोड़ा भी ठीक लगता है, आधे आधे मार्क्स भी देगा, कोशिश करने के तो भी हो जाएंगे। मगर 15 भी सही नहीं हो, टीचर शुरू से क्रॉस 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 लगाता, उसके दिमाग में आ गया कि ये बेकार बच्चा, वो पूरा ही क्रॉस लगा देता है। हम लोग इस पर बात करेंगे और डेली आपसे बात करेंगे, आपकी जितनी भी हेल्प हो सके मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम में मैसेज करो, जवाब मिलेगा, कॉल करने की कोशिश मत करो। किसी का एडमिशन 2024 अक्टूबर का रह गया तो मुझे बताओ, फटाफट हम लोग करा देते हैं आपकी मदद। टीएमए की जो भी किसी की अपनी टीएमए चेक करो, किसी का भी रह गया मुझे बताओ, हम लोग इस पर पूरी कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से सारा ऑलमोस्ट हो गया, किसी का एक आध सब्जेक्ट रह गया तो बताओ। किसी का भी टीएमए रह गया हो तो आप जल्दी से इसको खत्म करो, अपने इस काम को जल्दी से अंजाम दो। कोई प्रॉब्लम रह गई मैसेज करो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, 10 लोगों को कम से कम शेयर करना। आज से आपकी मदद चालू हो रही है। अप्रैल 2024 के लिए एक्चुअल एग्जाम सीरीज चालू कर रहे हैं हम।